बजट आई है उसमें दलित आदिवासी कम्युनिटी के लिए क्या क्या है? तो देखा जाएगा तो टोटल बजट जो इस बार आवंटित किया है, द होल बजट जनरल और आदिवासी दलित इज 51,000 crores ऑलमोस्ट. आउट ऑफ दैट 1,65,000 crores जो सिर्फ दलित बजट के लिए है, और एसटी जो इज अबाउट 1,21,000 crore. यू कैन सी इन दिस पब्लिकेशन जो एनसीडीएचआर हर साल बजट के टाइम पब्लिश करते हैं. इसमें देखा जाए तो सिर्फ 3% जो टोटल बजट से जो आवंटित किया है, 3% उस बजट का डायरेक्टली ग्राउंड तक या जो लोगों तक पहुंचता है. बाकी जो 9% है वो जनरल स्कीम्स के लिए चला जाता है या जनरल स्कीम्स के लिए होता है. फॉर एग्जांपल रोड्स बनाने के लिए वो स्पेसिफिक टारगेटेड स्कीम नहीं है. अगर आपको टारगेटेड स्कीम करना है, अगर आपको बजट फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट या तरक्की या विकास के लिए करना है, तो वो टारगेटेड होना चाहिए. ऐसा जनरल स्टेडियम्स बनाने के लिए या रोड्स बनाने के लिए या ब्रिजेस बनाने के लिए ये पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. अदर थिंग इज हम लोग पिछले 10 साल से देखा जा रहा है कि बहुत सारे अट्रॉसिटीज, वायलेंस केसेस बढ़ते जा रहे. उसके लिए भी अगर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज का सही इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ही इसका एड्रेस हो सकता है इस क्राइम्स का. लेकिन मात्र 1,68,000 crores एलोकेट किया है जो महिलाओं के लिए जो अट्रॉसिटीज या जो शोषण होता है, बहुत ही कम एलोकेशन है. तो हमें और जो मेला धोने का जो प्रथा है इस देश में, उसका भी इतना काफी महिलाएं इस काम पे एंगेज्ड है, लेकिन उसके लिए भी जो बजट देना चाहिए वो नहीं है. जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट था पिछले साल, वो नहीं है इस साल. दूसरी बात, उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा की बजट है वो भी नहीं है इस साल. तो धीरे धीरे जो हमारे लोगों के लिए जो बजट तरक्की और विकास के लिए जो बजट आवंटित किया है, वो सारे बजट निकाला जा रहे हैं. और मैकेनाइजेशन जो नमस्ते एक नया स्कीम है जो तो 2 साल पहले शुरू किया था, उसके लिए पैसे ज्यादा पैसे उस पे लगा रहे हैं अभी. बाकी जो महिलाएं के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन मैंने कहा जैसे महिलाएं जो ये मेला ढोने का प्रथा जो कर रहा है, उनके लिए कोई बजट नहीं है. जो अट्रॉसिटीज, जो महिलाओं के जो शोषण और अट्रॉसिटीज, क्राइम्स, रेप्स, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट वो हो रहा है, उसके लिए भी काफी मात्रा, आई थिंक 168 करोड़ जो एलोकेट किया है, बोथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसीआर एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट. अभी मैम आप ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रही थी कि ट्रांसजेंडर के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मतलब उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए क्यों आखिर शामिल नहीं करती है सरकार बजट में? ऑफ कोर्स उनके साथ कंसल्टेशन होना चाहिए. आई एम नॉट द पर्सन हु कैन से उनके लिए क्या चाहिए. डेफिनेटली बजट होना चाहिए, क्योंकि काफी चैलेंजेस है एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए. उनका डिमांड है कि जॉब्स होना चाहिए उनके लिए. तो फॉर दैट डेफिनेटली देयर शुड बी अ बजट जो उन कम्युनिटी के साथ संपर्क करके प्लान करना है कि उनकी क्या नीड्स हैं. जेंडर बजट इज एक्चुअली अ बजट जो क्या नीड्स है, हमारा क्या मांगे है, उसके हिसाब से वो जेंडर बजटिंग होना चाहिए. तो आई थिंक दैट शुड बी स्पेसिफिकली टेकन इनटू अकाउंट कि ट्रांस पीपल या जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी से क्या उनका क्या डिमांड्स है. They have allocated very meager amount. In percentage, it is 1.32% is for SC women, and for tribal it is 0.3%. If you see the child budget, the same picture is also seen. Almost 2% is for SC children, and same 1.5% is for scheduled tribe children. This is the reality. For youth, there is no any such, specific scheme for Dalit youth and tribal. And there is nothing. Only the general schemes are there, nothing else. And what for middle class
This time they have, I mean, this government has declared that there will be one scheme for the middle class to have their pakka house because of their rented house, chal house or something like that. So they want to, I mean, support the middle class and they should have this pakka house. But I am not sure how far this new scheme will be, I mean, benefiting to the middle class. I don't know. And Because as you know, the Pradhan Mantri Awas scheme is there. yeah. So huge amount is earmarked for the Dalit and tribal people. Still, Dalit people are in the slum area. Dalit people are in the thatched house. Dalit people in the rural area do not have any pakka house. So this is the ground reality. द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।